मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 25 फरवरी 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 178 यानी 178। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है हिंदी। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, हमने पाठ मुफ्त में भीखू भाई की कहानी पढ़ी। आइए देखते हैं कि आपको ये कहानी कितनी याद है, यानी जो हमने इस कहानी को पढ़ा था वो हमें किस तरीके से याद है वो देखते हैं। क्या हमें नीचे पिक्चर दी गई हैं। नीचे दर्शाए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। कहानी के अनुसार इन चित्रों को सही क्रम पहचानिए और उनकी क्रम संख्या दी गई खाली जगह में भरिए। यहाँ पर जो गोले दिए गए हैं ऊपर, इसमें हमें भरना है। और क्रम से लगाने का क्या मतलब है कि कहानी में क्या चीज़ पहले हुई थी, क्या उसके बाद हुआ, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें भीखू भाई नारियल के पेड़ से लटके हुए हैं। यहाँ हम देख रहे हैं नारियल के पेड़ से 3 लोग लटके हुए हैं। और यहाँ पे भीखू भाई बाजार में नारियल का रेट पता करने गए थे, ये वो पिक्चर है। तो सबसे पहले कहानी में क्या हुआ था, भीखू भाई जो है बाजार गए थे नारियल का रेट पता करने। यहाँ पर हम डाल देंगे नंबर 1। उसके बाद क्या हुआ था, भीखू भाई नारियल लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे, नंबर 2 यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में नंबर 3, जब घुड़सवार और ऊंट वाला भीखू भाई के साथ नारियल के पेड़ से लटक गए थे। तो ये है 1, ये 2 और ये 3। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए व अपने परिवार के सदस्यों को इसे पढ़कर भी सुनाइए। ये जो कहानी हमने पढ़ी थी, अब इसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। अपने शब्दों का क्या मतलब है, जिस तरीके से हमें याद है शॉर्ट में वो हमें लिखना है। जैसे कि आज भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ, लेकिन घर में एक भी नारियल नहीं था और वो बहुत ही कंजूस थे। तो वो नारियल लेने के लिए, नारियल का रेट पता करने के लिए बाजार में गए। वहाँ पर उन्हें नारियल 1 रुपए का मिला, लेकिन वो इतने कंजूस थे कि वो 1 रुपए में नारियल, 1 रुपए भी उन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा था। इसलिए वो बगीचे, मंडी, बंदरगाह सब कम रेट पे नारियल लेने के लिए सब जगह गए। वो फिर बगीचे में जाते हैं माली के पास, तो वो उन्हें नारियल कितने का बताता है, 25 पैसे का, है ना। लेकिन भीखू भाई को 25 पैसे भी ज़्यादा लग रहे थे। उन्होंने माली से कहा कि मैं इतनी दूर से पैदल चलकर आया हूँ, तो मुझे एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। तो नारियल वाले ने कहा कि अगर मुफ्त में चाहिए तो वो रहा पेड़, और पेड़ पे चढ़कर तोड़ लो। भीखू भाई बहुत खुश हो गए और जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर चढ़ने के बाद वो टहनी पर आराम से बैठकर सबसे बड़े नारियल को तोड़ने लगे। और जैसे ही उन्होंने नारियल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उनका पैर फिसल गया और वो नारियल पकड़कर लटक गए। उन्होंने माली से मदद मांगी, लेकिन माली ने मदद करने से मना कर दिया। फिर एक घुड़सवार वहाँ से जा रहा था, उन्होंने उससे मदद मांगी, तो उसने घोड़े की पीठ पर चढ़कर भीखू भाई की मदद करने की सोची और वो घोड़े की पीठ पर चढ़कर उनकी मदद करने लगा। लेकिन हरी हरी घास देखकर घोड़ा वहाँ से चला गया और जो घुड़सवार था वो भीखू भाई के पैरों को पकड़कर उनसे लटक गया। थोड़ी देर में वहाँ से एक ऊँट वाला जा रहा था। भीखू भाई ने उससे मदद मांगी, उसने भीखू भाई की मदद करनी चाहिए और ऊँट की पीठ पर खड़े होकर घुड़सवार और भीखू भाई की मदद करने लगा। लेकिन फिर से वही हुआ, ऊँट भी हरी हरी घास देखकर वहाँ से हिल गया और तीनों नारियल के पेड़ से लटके रह गए। तो इस तरीके से हम अपनी कहानी को शॉर्ट में, जैसे हमें याद है, लिखते चले जाएंगे और इसके बाद क्या हुआ था आगे वो आप इसमें ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को शब्द जाल से ढूंढिए और खाली स्थान में भरिए। यहाँ पर आप बॉक्स देख रहे हैं, इसमें हमें यहाँ दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढने हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला दिया गया है मुश्किल, मुश्किल के लिए आसान, जो यहाँ पर रेड किया हुआ है ना। आगे है दुखी, दुखी के लिए विलोम हो गया सुखी। फिर है बेचना,
तो बेचने का विलोम शब्द क्या होता है? खरीदना। यहाँ पर हम देख लेंगे, ये लिखा हुआ बॉक्स के अंदर खरीदना, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे खरीदना। आगे है समझदार। समझदार का विलोम ढूंढते हैं, ये है नासमझ। यहाँ पर लिख लेंगे समझदार का विलोम नासमझ। आगे है पसंद। पसंद का विलोम नापसंद। इसमें देखते हैं कहाँ पर है, ये रहा, पसंद का विलोम नापसंद। आगे है संभव। संभव का विलोम असंभव। ये यहाँ से ढूंढ के हमें इधर लिखना है। आगे है बड़ा। बड़े का विलोम क्या हो जाएगा? छोटा। इस बॉक्स में ढूंढते हैं कहाँ पे लिखा है छोटा, तो ये रहा छोटा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे विलोम शब्द हैं। मुश्किल, आसान, दुखी, सुखी, बेचना, खरीदना, समझदार, नासमझ, पसंद, नापसंद, संभव, असंभव, बड़ा और छोटा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कोष्टक में लिखे क्रिया शब्दों को भविष्य काल के रूप में लिखिए और वाक्यों को पूरा कीजिए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि भविष्य काल क्या होता है? जो आने वाले समय में होने वाला होगा, है ना, उसके लिए हम बोलते हैं भविष्य काल, जो भविष्य में होगा, आगे होगा। तो भीखू भाई कल मंडी जाना, यहाँ पर हमें भविष्य काल के हिसाब से जाना के लिए कौन सा वर्ड यूज किस तरीके से लिखेंगे वो आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे भीखू भाई कल मंडी जाएंगे। भीखू भाई कल मंडी जाएंगे, अभी गए नहीं है, कल जाएंगे, आने वाले कल में। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा। बैठा का अब हमें भविष्य काल वाला शब्द यहाँ भरना है। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठेगा। तो हमें इस तरीके से ये खाली स्थान पूरे कर लेने हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में आए रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर इन वाक्यों को दोबारा लिखिए और इन्हें बोलकर पढ़िए। हमें अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लिंग बदल के लिखना है। माता का लिंग बदलेंगे तो क्या होता है? पिता होता है। तो हम लिखेंगे हमें अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारे पूरी लाइन इस तरीके से लिख लेंगे, सम्मान करना चाहिए। आगे देखते हैं अगला। वहाँ एक गाय खड़ी है। तो हमें गाय का लिंग बदल के लिखना है। वहाँ एक, गाय का लिंग बदल के क्या हो जाएगा? बैल। वहाँ एक बैल। अब यहाँ पे गाय के लिए तो खड़ी है आया है, लेकिन बैल के लिए क्या हो जाएगा? खड़ा है ना। वहाँ एक बैल, वहाँ एक बैल खड़ा है। यहाँ पर हम लिख लेंगे वहाँ एक बैल खड़ा है। वहाँ एक बैल खड़ा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आगे देखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में आए मुहावरों को रेखांकित कीजिए व उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नारियल खाने की इच्छा ने भीखू भाई की नाक में दम कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा मुहावरा आया है? नाक में दम करना। नाक में दम करने का मतलब होता है परेशान करना। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे मेरे छोटे भाई ने आज सुबह से मेरे नाक में दम कर दिया, यानी परेशान करना। आगे है नारियल को देखकर भीखू भाई के मुंह में पानी आ गया। यहाँ पर कौन सा मुहावरा यूज हुआ है? मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आने का क्या मतलब है? कि लालच आना। तो ये हो जाएगा कि रसगुल्ले देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पर वाक्य बनाकर लिख देंगे। और आगे इसमें आपको करना है कि आपकी हिंदी की वर्कबुक में पेज नंबर 146 और 147, 146 और 147 ये भी आपको करने हैं, जो इसी पार्ट से रिलेटेड है। तो बच्चों ये है आज की आपकी वर्कशीट। आगे है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को पाठ में
आए नए शब्दों व उनके अर्थ के लिए एक शब्द जाल प्रश्न 2 की तरह बनाने के लिए प्रेरित करें और उन्हें इस शब्द जाल को अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ साझा करने के लिए कहें। जो हमने यहाँ पे शब्द जाल देखा था ना, ये वाला, इसको ऐसे ही आप अपने तरीके से बना सकते हैं और उनमें शब्द ढूंढ के इसी तरीके से आप एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। थैंक यू।